नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस महान अभिनेत्री की जिन्हें बॉलीवुड की मां कहा जाता है। जी हाँ, निरूपा रॉय, वो अभिनेत्री जो स्क्रीन पर मां का रोल निभाकर दर्शकों के दिलों में बस गई। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर कई सुपरस्टार्स की मां का किरदार निभाया और क्वीन ऑफ मिजरी का खिताब पाया। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की अनसुनी कहानी। 4 जनवरी 1931 को जन्मी निरूपा ने छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 15 साल की उम्र से लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्मों में अपने करियर का आगाज किया। 1946 में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। लंबे वक्त तक लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया, लेकिन अभिनय का रास्ता चुनने की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वो भी ऐसी कीमत जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। निरूपा रॉय का जन्म एक गुजराती फैमिली में हुआ। बचपन में उनका नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। महज 15 साल की उम्र में कमल रॉय से उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद वे मुंबई चली गई थी। योगेश और किरण नाम से इनके 2 बच्चे थे। 1946 में उनके पति ने एक गुजराती अखबार में ऐड देखा। एक फिल्म बन रही थी जिसमें कलाकार चाहिए था। उन्होंने निरूपा का प्रोफाइल भेजा और चुन ली गई। रंगदेवी से उन्होंने फिल्मों में आगाज किया। इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म के लिए डायरेक्टर होमी वाडिया ने उनको कास्ट किया। फिल्म का नाम अमर राज था। उनके साथ हीरो थे त्रिलोक कपूर। लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में एक तूफान आ चुका था। जब उनके पिता को इस बात की भनक लगी कि निरूपा फिल्मों में काम कर रही है, तो वह भड़क गए। पिता ने उन्हें धमकी दे दी कि अगर फिल्मों में काम किया तो मायके से सारे रिश्ते टूट जाएंगे। वह भी जिंदगी भर न तो उनका मुंह देखेंगे और ना ही बात करेंगे। निरूपा की फिल्म राणकादेवी रिलीज हुई तो पिता ने उनसे मुंह फेर लिया। ऐसे में निरूपा राय छुपकर अपनी मां को मिलने जाया करती थी, लेकिन पिता ने मरते दम तक उनसे बात नहीं की। फिल्म अमर राज के हीरो त्रिलोक कपूर के साथ इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही। दोनों ने एक साथ 18 फिल्मों में काम किया। निरूपा रॉय ने करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में देवी के रोल किए। लोग सच्ची में देवी समझ उनका आशीर्वाद लेने घर तक आने लगे। निरूपा राय को एक मां के किरदार में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने सुपरमैन का किरदार भी निभाया था। जी हां, 1960 में बनी फिल्म सुपरमैन में निरूपा राय ने एक सुपरमैन जैसी भूमिका निभाई थी। उस दौर में एक एक्ट्रेस को इतने दमदार और सुपरमैन जैसे किरदार में दिखाना एक बड़ी बात थी। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता जयराज मुख्य भूमिका में थे। साल 1960 में आई इस फिल्म की कहानी और स्टाइल पूरी तरह से सुपरहीरो बेस्ड थी, जिसमें उड़ने वाले सीन्स, ताकतवर हीरोइन और क्राइम से लड़ाई दिखाई गई। निरूपा रॉय को असली पहचान मिली मां के रोल से। उन्हें क्वीन ऑफ मिजरी कहा जाता था क्योंकि वो दुख सहती, त्याग करने वाली मां का रोल बखूबी निभाती थी। 1953 में बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन में गरीब घर की औरत का रोल किया। फिर 1955 में मुनिम जी में देव आनंद की मां बनी। हैरानी की बात, वो देव आनंद से उम्र में छोटी थी। 70 के दशक में तो वो बॉलीवुड की नंबर 1 मां बन गई। अमिताभ बच्चन की मां कई फिल्मों में बनी, जैसे दीवार में वो आइकॉनिक रोल जहां शशि कपूर कहते हैं, मेरे पास मां है, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्में। धर्मेंद्र की मां बनी मां फिल्म में, और फिर उनके बेटे सनी देओल की मां बेताब में। निरूपा ने अपने करियर में 250 के आसपास फिल्में की। उनको साल 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतनी शोहरत और प्रसिद्धि के बीच मुसीबत ने निरूपा रॉय का पीछा नहीं छोड़ा था। साल 2001 में निरूपा दहेज मांगने के जुर्म में अरेस्ट हो गई थी। साथ में पति कमल रॉय और बेटा किरण रॉय भी जेल चले गए थे। बहू ऊना रॉय ने दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया था। न जाने कितनी फिल्मों में मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री निरूपा रॉय की 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस वक्त 72 साल की उम्र थी। आज भी उनके द्वारा निभाए गए किरदार उनकी याद को ताज़ा रखे हुए हैं।